जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ विथ एंड मुकेश में, जिसमें हम लोग NCERT मैथ क्लास 9th का वर्तमान में अध्ययन कर रहे हैं। और हम लोग आज उसके अध्याय 6 चैप्टर 6 में आए हैं, जिसका नाम है रेखाएं और कोण, लाइंस एंड एंगल। ठीक है, अभी तक हम लोग ज्योमेट्री में बहुत सारे चीज़ों का अध्ययन कर चुके हैं। रेखाएं और कोण के बारे में भी हम लोग जब आधारभूत जानकारी प्राप्त कर रहे थे, मैथमेटिक्स का बेसिक्स अध्ययन कर रहे थे, उसमें भी इसकी जानकारी हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। फिर भी आज हम लोग NCERT सिलेबस के अनुसार जो हमें क्लास 9th में पढ़ना है, उसको हम लोग ठीक से पढ़ते हुए उसका क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इसका हालांकि थ्योरी कुछ ज़्यादा है, इसलिए हो सकता है ये 1 से 2 क्लास में इसका थ्योरी चले, फिर इसका जो है सो एक प्रश्नावली चले। तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, या तो वीडियो लंबा हो जाएगा या फिर वीडियो 2-3 बन जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, लेकिन आपको पूरा कंप्लीट उसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो आज हम लोग आते हैं, सबसे पहले रेखाएं और कोण के बारे में जानते हैं। तो इसमें कुछ पद है, कुछ शब्द हैं जिनका परिभाषा हमको जानना होगा। तो इसीलिए हम लोग इस सबसे पहले आधारभूत पद या पद और उनके परिभाषा जानते हैं। आधारभूत पद और उनके परिभाषा। ठीक है, फंडामेंटल डिफिनेशन। ठीक है, चलिए, फंडामेंटल टर्म्स एंड देयर डिफिनेशंस। सबसे पहले हम लोग आते हैं बिंदु के बारे में, तो हम लोग जान ही रहे हैं। और यूक्लिड ज्योमेट्री में हम लोग क्या पढ़े थे कि कुछ चीज़ें ऐसी है जिनकी परिभाषा नहीं दी जा सकी है अभी तक, उसको जो है सो परिभाषा, उसकी परिभाषा पूर्ण रूप से सटीक नहीं हो पाई है, इसलिए उन्हें अपरिभाषित मान लिया गया है, जिसमें बिंदु भी एक चीज़ है। तो आते हैं हम लोग सबसे पहले रेखा पर। रेखा, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, लाइन। लाइन का डिफिनेशन हम लोग क्या देंगे, वैसी आकृति, वैसी आकृति जिसमें लंबाई तो हो परंतु चौड़ाई तथा मोटाई नगण्य हो, उसे रेखा कहते हैं। ठीक है, क्या हमने देखा कि वैसी आकृति जिसमें लंबाई तो हो पर चौड़ाई तथा मोटाई नगण्य हो, उसे रेखा कहते हैं। नगण्य मतलब जिसकी गणना हम नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से हम पॉइंट की लंबाई चौड़ाई मोटाई की गणना नहीं कर पाते हैं, उसी तरह से इसमें लंबाई चौड़ाई और मोटाई की गणना नहीं कर पाते। एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, ये क्या है, एक लाइन है, इसका नाम हम रख लेते हैं एल। इसमें लंबाई तो है लेकिन चौड़ाई और मोटाई नगण्य है। ठीक है, ये हम लोग अनंत तक इसको बढ़ा सकते हैं। ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग पिछले क्लास में भी जान चुके हैं। चलिए, दूसरा नंबर आता है रेखाखंड। रेखाखंड, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट अब किसको कहेंगे, निश्चित लंबाई की रेखा को लाइन सेगमेंट कहेंगे, या फिर वैसी रेखा दोनों जिसका दोनों छोर निश्चित हो उसे लाइन सेगमेंट रेखाखंड कहते हैं। या निश्चित लंबाई की रेखा को, निश्चित लंबाई की रेखा को रेखाखंड कहा जाता है, रेखाखंड कहा जाता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं। सपोज कीजिए कि यह एक लाइन है और इस पे हम एक ए बी ले लेते हैं, दो पॉइंट ले लेते हैं। इसकी लंबाई मान लीजिए ए यूनिट है, मतलब एक फिक्स यूनिट है, फिक्स इकाई है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेखा खंड कहेंगे। चलिए, तीसरा नंबर हम लोग आते हैं किरण। किरण को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, रे। ठीक है, वैसी रेखा
वैसी रेखा जिसकी एक छोर निश्चित, एक छोर निश्चित निश्चित तथा दूसरा छोर अनिश्चित हो, दूसरा छोर अनिश्चित हो, उसे किरण कहते हैं, किरण कहते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं कि ये देखिए, इसको हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ मान के चलिए ए है, यह बी है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, इसका एक पॉइंट निश्चित हो गया, ये इससे इधर नहीं जा सकता, लेकिन इधर बी की तरफ भी कहीं भी जा सकता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, किरण कहेंगे। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलिए। तो अभी हमने देखा क्या, आधारभूत पद में कुछ पॉइंट्स आए, जिसमें कि सबसे पहला हमने क्या लिया, रेखा लिया। और रेखा का डिफिनेशन हमने क्या दिया कि इसमें लंबाई होती है लेकिन चौड़ाई तथा मोटाई नगण्य होती है। ये नहीं कहेंगे कि नहीं होती है, उसमें होती है लेकिन नगण्य होती है। ठीक है, जिसकी हम गणना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, रेखाखंड। रेखाखंड भी क्या है, एक रेखा का ही एक भाग है, मतलब एक फिक्स लंबाई की, एक निश्चित लंबाई की रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। उसके बाद किरण क्या हो गया, वो ऐसी रेखा जिसका एक छोर निश्चित तथा दूसरी छोर अनिश्चित हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, किरण कहेंगे। चलिए, अब हम लोग आते हैं संरेख बिंदु पे। कितना तक हम लोग आए थे, 3, कौन से, किरण, रेखा, रेखाखंड, किरण। उसके बाद तीसरा, चौथा में हम लोग क्या देखते हैं, किरण भी हो ही गया, संरेख बिंदु, संरेख बिंदु, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉलिनियर पॉइंट, COLLINEAR, कॉलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, संरेख बिंदु क्या होता है, एक ही रेखा पर स्थित 3 या 3 से अधिक बिंदुओं को संरेख बिंदु कहा जाता है, संरेख बिंदु कहा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसको समझते हैं क्या होता है। सपोज कीजिए कि यह एक रेखा है, इस पर ABCD 4 बिंदु है, चारों अलग अलग है और चारों एक ही रेखा पर है। तो मतलब एक ही रेखा पर अगर 3 या 3 से अधिक बिंदुएं होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, संरेख बिंदु कहते हैं। चलिए, 5वां पॉइंट, असंरेख बिंदु, असंरेख बिंदु। ठीक है, 3 या 3 से अधिक बिंदुएं जो एक ही रेखा पर स्थित ना हो, एक ही रेखा पर स्थित न हो, उसे असंरेख बिंदु कहते हैं, असंरेख बिंदु कहते हैं। चलिए, एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं। सपोज कीजिए कि यह एक बिंदु है ए, यह बिंदु है बी और यह बिंदु है सी। हम क्या देखते हैं कि BC से होकर एक रेखा गुजर सकती है, तो ए अलग हो जा रही है। अगर हम AB से गुजारें तो C अलग हो जा रही है। अगर हम AC से गुजारें
तो बी अलग हो जा रही है। तो हम क्या देखते हैं कि तीनों बिंदु एक साथ एक रेखा पर नहीं आती है। तो इस तरह के बिंदुओं को हम लोग क्या कहते हैं, असंरेख बिंदु कहते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट आता है हम लोग का एंगल, कोण। अब कोण किसको कहते हैं, एंगल। तो एक ही बिंदु से निकलने वाली, एक ही बिंदु से निकलने वाली दो किरणों के बीच के झुकाव को, दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं, कोण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग एक फिगर में देख लेते हैं। सपोज कीजिए कि एक पॉइंट ओ है और इससे एक किरण निकल रही है ओ ए और दूसरी किरण निकल रही है ओ बी। ठीक है, तो यह ओ ए और ओ बी के बीच में जो यह झुकाव पैदा हुआ, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। ठीक है, ये थीटा उसका क्या है, उसका माप है, उसका मान है, जो हम लोग निकालते हैं किसके द्वारा से, चांद के द्वारा से। चलिए आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी हमने क्या देखा, संरेख बिंदु। तो संरेख बिंदु किसको कहेंगे, तीन या तीन से अधिक ऐसी बिंदुएं जो एक ही रेखा पर स्थित हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संरेख बिंदु कहते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा, असंरेख बिंदु। तो तीन से अधिक ऐसी बिंदुएं जो एक रेखा पर स्थित न हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, असंरेख बिंदु कहते हैं। और उसके बाद हमने क्या देखा, एंगल। तो एक ही बिंदु से निकलने वाली दो किरणों के बीच के झुकाव को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं या कोण कहते हैं। चलिए हम लोग 6 परिभाषा पढ़ लिए। अब हम लोग आते हैं कोणों के प्रकार। कोणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल। ठीक है, कोणों के प्रकार। पहला नंबर हम लोग आते हैं न्यून कोण, न्यून कोण, न्यून कोण। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एक्यूट एंगल, ACUTANGLE। ठीक है, एक्यूट एंगल। तो वैसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम हो, 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटा कोण, छोटा कोण न्यून कोण कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग फिगर में देख लेते हैं। सपोज कीजिए किस तरह से एंगल बन रहा है। ठीक, ओ ए बी। अब देखिए अगर 90 डिग्री का कोण होगा तो यहाँ तक आएगा, हम क्या देख रहे हैं, यह 90 डिग्री से छोटा है। तो ये थीटा है, अगर मान लीजिए तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, चलिए अब दूसरे नंबर पे आते हैं हम लोग समकोण। समकोण जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, राइट एंगल, राइट एंगल। ठीक है, 90 डिग्री के कोण को समकोण कहा जाता है, समकोण कहा जाता है। एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ हम लोग क्या देखें कि अगर मान के चलिए यह ओ ए और ओ बी है, तो इसके बीच का कोण अगर यह 90 डिग्री है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। इसको हम लोग क्या कहेंगे, समकोण कहेंगे।
चलिए तीसरा नंबर हम लोग आते हैं अधिक कोण। अधिक अधिक कोण, अधिक कोण ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। तो 90 डिग्री से बड़ा, बड़ा तथा 180 डिग्री से छोटा कोण, छोटा कोण अधिक कोण कहलाता है, अधिक कोण कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं। सपोज कीजिए यह OA है, एक किरण, और दूसरी किरण OB इधर से है, OB। तो हम क्या देख रहे हैं कि यह 90 डिग्री से बड़ा है, तो अगर यह थीटा है तो क्या हो जाएगा, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं चौथा नंबर ऋजु कोण या सरल कोण। सरल कोण या ऋजु कोण, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। 180 डिग्री के कोण को सरल कोण कहा जाता है, सरल कोण कहा जाता है। एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं। देखिए अगर मान लीजिए यह पॉइंट O है, यह OA है और ये OB है। अगर यह एक सीधी रेखा में आ जाती है, मतलब यह कोण क्या हो जाता है 180 डिग्री, मतलब थीटा बराबर क्या हो जाता है 180 डिग्री हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है, सरल कोण कहलाता है। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर ले, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, या स्क्रीनशॉट ले ले। तो अभी हम लोग कोण के प्रकार देखना शुरू किए। तो कोण में सबसे पहला कोण हम लोग क्या देखें, न्यून कोण, मतलब 90 डिग्री से छोटे कोण को हम लोग क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा, समकोण, 90 डिग्री को कोण को समकोण कहा जाता है। उसके बाद हमने देखा अधिक कोण, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा कोण अधिक कोण कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, सरल कोण। तो 180 डिग्री के कोण को हम लोग क्या कहते हैं, सरल कोण कहते हैं। अब देखते हैं प्रतिवर्ती कोण, चौथा पांचवा, प्रतिवर्ती कोण। तो 180 डिग्री से बड़ा तथा 360 डिग्री से छोटा कोण रिफ्लेक्स एंगल या प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। छोटा कोण प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, RFLEX, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, चलिए प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। अब देखते हैं प्रतिवर्ती कोण का हम फिगर कैसे बना सकते हैं। फिगर बनाने के लिए देखिए, तो ये अगर इधर से आ जाए, ये O, ये हो गया A, ये हो गया B, तो यही जो आप देख रहे हैं ये एकदम पूरा घुमा के, यही क्या कहलाएगा, इसका प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा। अगर ये थीटा है तो थीटा इज ग्रेटर देन 180 डिग्री हो जाएगा एंड लेस देन 360 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं छठा नंबर पूर्ण कोण। पूर्ण कोण कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल, ये किसका एग्जाम्पल था इसका ना। चलिए कंप्लीट एंगल किसको कहेंगे, देखिए 360 डिग्री के कोण को
कोण को पूर्ण कोण कहा जाता है। एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं। सपोज कीजिए कि यही है और इसी पर आ गया ए, इसी पर आ गया बी, तो ये जो पूरा कोण थीटा बना इसी को हम लोग क्या कहेंगे, पूर्ण कोण कहेंगे। यहाँ थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं अगला पॉइंट, छठा 7वां नंबर। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला कोण है पूरक कोण। 7वां पूरक या कोटि पूरक कोण। ठीक है, पूरक कोण या कोटि पूरक कोण किसको कहेंगे। अब देखिए लाइट ठीक है। चलिए पूरक कोण या कोटि पूरक कोण किसको, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो जाए, मतलब जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो उसे एक दूसरे का कोटि पूरक कोण कहा जाता है। उसे एक दूसरे का पूरक कोण कहा जाता है। पूरक कोण कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में हम लोग लिख लेते हैं 30 डिग्री का पूरक कोण बराबर क्या हो जाएगा। क्या अभी देखें कि दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री हो तो वो पूरक कोण कहलाता है। तो 30 डिग्री का पूरक कोण निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 90 डिग्री में से 30 डिग्री को घटा देंगे तो जो हमको आंसर आएगा वही उसका पूरक कोण हो जाएगा। 30 डिग्री का पूरक कोण 60 डिग्री हो गया, मतलब 60 का भी 30 होगा, 20 का 70 हो जाएगा, 10 का 80 हो जाएगा। ठीक है, 8वां नंबर आइए, संपूरक कोण। संपूरक कोण यार ये जो पूरक कोण इसको कहते हैं। तो जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो उसे एक दूसरे का संपूरक कोण कहा जाता है। संपूरक कोण कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं, मान के चलिए 80 डिग्री का संपूरक कोण कैसे निकालेंगे, याद कीजिए। पूरक कोण निकालना था तो 90 में से घटा दिए, अब संपूरक कोण निकालना है तो 180 में घटा देंगे। तो 180 डिग्री या माइनस 80 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। तो मतलब 80 डिग्री का संपूरक कोण कितना हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। चलिए नोट कर लिए आप लोग। एक मिनट जरा सेटिंग कर लिया जा। चलिए अब हम लोग इसको मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। 8 नंबर तक पढ़े ना। तो अभी हमने क्या देखा, प्रतिवर्ती कोण रिफ्लेक्स एंगल 180 से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा कोण क्या कहलाया, रिफ्लेक्स एंगल कहलाया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, पूर्ण कोण किसको कहेंगे, 360 डिग्री के कोण को पूर्ण कोण कहेंगे।
उसके बाद हमने देखा पूरक कोण, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो उसे पूरक कोण कहेंगे। ठीक, 10 डिग्री का पूरक कोण 80 डिग्री, 90 में से 10 को घटा दिया आसान से। संपूरक कोण, जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो उसे क्या कहेंगे? संपूरक कोण कहेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं, इसका कुछ और कोण बच गया है उसको हम लोग खत्म कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे अगले क्लास में। तो कहाँ तक? छठा सतमा तक नंबर आप लोग देख लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं नवमा में, आसन्न कोण। 7 8 जो हुआ हो आप लोग नंबरिंग खुद से कर लीजिएगा। आसन्न कोण के बारे में आते हैं। आसन्न कोण किसको कहेंगे? एडजेसेंट एंगल इसको इंग्लिश में कहते हैं, ADJECENT, एडजेसेंट एंगल किसको कहेंगे? जिन दो कोणों का एक भुजा कॉमन को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ। एक भुजा उभयनिष्ठ हो तथा अन्य भुजाएं उनके विपरीत दिशा में हो, क्या कहलाता है? आसन्न कोण कहलाता है। आसन्न कोण कहलाता है। ठीक है, चलिए आसन्न कोण को हम लोग फिगर में समझते हैं। सपोज कीजिए कि यह एंगल एक बन रहा है OAB, ठीक है, और दूसरी एंगल बन रही है BOC। तो एंगल AOB तथा एंगल BOC क्या है? आसन्न कोण है। आसन्न कोण है। ठीक है, अब देखिए लेकिन एंगल AOC तथा एंगल BOC आसन्न कोण क्या है? नहीं है। अब देखिए यह कैसे, यहां गौर कीजिए। यहां हम लोग देखते हैं एंगल AOB, एंगल BOC। एंगल AOB इस तरह से आया, ठीक, एंगल BOC इस तरह से आया। दोनों में भुजा क्या कॉमन है? OB कॉमन है। और इसका बचा हुआ भुजा, अन्य दो भुजाएं जो है, इस भुजा OB के दोनों अलग अलग दिशा में है, एक दाहिने है एक बाएं है, इसीलिए यह आसन्न कोण हुआ। लेकिन एंगल AOC और एंगल BOC, इसमें OC भुजा तो कॉमन है, लेकिन इस कॉमन भुजा के एक ही तरफ में इसका दोनों भुजा है, इसीलिए यह आसन्न कोण नहीं है। ठीक है, यहां तक हम लोग समझ गए। चलिए आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में इसके पार्ट 2 में, थ्योरी के पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे। जय हिंद।